हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, अपन लास्ट क्लासेस के अंदर जो अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री से चैप्टर चालू कर रखा था आपका, वो था आपके पास में विलियन सॉल्यूशन। और विलियन के अंदर आपको ध्यान होगा अपन लास्ट क्लासेस के अंदर मोलैरिटी जो आपके पास में मोलरता है वहां तक अपन पढ़ चुके थे। क्लियर दोस्तों? देखिए दोस्तों, वहां आपने देखा था कि आपके पास में मोलरता जो है क्या होती है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ओके, अब देखिएगा उसी के साथ अपन ने देखा वहां पे इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है और आपके पास में था कैपिटल एम इक्वल टू एन अपॉन आपके पास में वहां पे वी लीटर। क्लियर है? उसी को अपन ने यहां पे लिखा था कि m इक्वल्स टू हो सकता है W अपॉन m, यानी कि आपके पास में विलय का भार बटा विलय का अणुभार जो n मोल की जगह अपन ने लिखा था वहां पे इंटू 1 अपॉन v लीटर, और लीटर को ml में कन्वर्ट किया तो W अपॉन m इंटू 1000 अपॉन अपने पास में क्या आ गया था? v ml में आ गया था। क्लियर है दोस्तों? गुड। अब देखिए दोस्तों, यहां पे अपन बात करें तो आपने देखिए यहां पे देखा कि आपके पास में मोलरता जो थी वो आपके पास में ताप पर निर्भर करती है। मोलरता ताप पर निर्भर करती है बिकॉज वहां आयतन प्रयुक्त होता है, और जहां आयतन प्रयुक्त होता है दोस्तों पीवी इक्वल टू एनआरटी आदर्श गैस समीकरण है, और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी किसके समानुपाती है? टी के। और वी यदि टी के समानुपाती है यदि वहां पे, तो आप जानते हैं चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग अपन वहां कह सकते हैं कि जो चीज जहां आयतन प्रयुक्त होगा वो यूनिट वो सांद्रता की इकाई किस पर निर्भर करेगी? ताप पर निर्भर करेगी। देखा अब मोलरता का जो फॉर्मूला था जो आपके पास में, उसमें देखा जो आपका V था वो दोस्तों आपके पास में किस में था? अपॉन में था। क्लियर है? अपॉन में होने के कारण देखिए दोस्तों वहां अपन ने कहा कि मोलरता जो है वो ताप के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन ताप पर निर्भर कर रही है। ठीक है, ओके, यहां तक का क्लियर है? गुड। अब उस पे क्वेश्चंस अपन देखना चाह रहे थे, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लास्ट टाइम आपको अभी लास्ट क्लासेस के अंदर बताई थी वो मैं लिख भी देता हूं। इफ इन क्वेश्चन आपके पास में इफ इन क्वेश्चन कंसंट्रेशन इज नॉट स्पेसिफाइड देन टेक मोलैरिटी, यानी आपके पास में क्वेश्चन प्रश्न के अंदर आपके क्वेश्चन के अंदर आपको सांद्रता जो है उसकी इकाई नहीं दी गई हो, आपको उसकी इकाई के बारे में नहीं बताया गया हो कि कौन सी ज्ञात करनी है, जैसे मोलरता आपके पास नॉर्मलता फॉर्मलता किस तरह की आपको इकाई ज्ञात करनी है, तो ध्यान रखना ऐसे केस में आपको अगर नहीं दिया गया है प्रश्न के अंदर तो आपको क्या काम में लेना है? मोलरता को काम में लेना है दोस्तों। ठीक है, गुड। अब देखिए दोस्तों एक चीज और अपन यहां पे कहना चाहेंगे, एक कई बार अपने वर्ड आता है डेमल सॉल्यूशन। क्या वर्ड आता है? डेमल सॉल्यूशन। क्या होता है? मोलैरिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो आपकी मोलरता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें आपका 1 मोल सॉल्यूट यदि 1 लीटर में उपस्थित है तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है, इस प्रकार का जो विलियन है वो आपका कहलाता है क्या? डेमल सॉल्यूशन। क्या कहलाता है भाई? डेमल सॉल्यूशन। क्लियर है गाइस? तो देखिएगा यहां अपन कह सकते हैं आपके पास में, देखिए ये अपन ने ले लिया यहां पे आपके पास में डेमल सॉल्यूशन के लिए। तो देखिए गाइस आप इस तरह से यहां पे कह सकते हो डेमल सॉल्यूशन जो आपके पास में होता है, यहां अपन कह देंगे कि 1 लीटर डेमल सॉल्यूशन कि 1 लीटर आपके पास में विलियन में। क्लियर है गाइस? यहां अपन कह देंगे, देखिएगा सिंपल सा कि मोलैरिटी जो आपके पास मोलरता है कैपिटल एम मोलरता एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आपकी मोलरता है। क्लियर है गाइस? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर आपकी जो मोलरता है उसके अंदर अपन बात करें क्या, उस समय क्या हो कि आपके पास में 1 ग्राम, यहां पर लिख सकते हैं कि 1 मोल विलय, ओके, 1 मोल विलय यदि 1 लीटर 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल विलय यदि 1 लीटर विलियन में उपस्थित है तो इस प्रकार का विलियन
इस प्रकार का विलयन क्या कहलाएगा भाई? आपका डेमल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पे? डेमल सॉल्यूशन। इसको अपन कहते हैं सॉल्यूशन। क्लियर है गाइस? गुड। कहलाता है, डेमल सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये अपन ने लिख दिया गाइस यहाँ पे। आपका इस प्रकार का जो विलयन होगा वो आपके पास में डेमल सॉल्यूशन कहलाता है। ओके। और एक बात और यहाँ पे विशेष इंपॉर्टेंट क्या है अपने लिए, यदि क्वेश्चन के अंदर, ये भी पॉइंट अपन लिख सकते हैं, यदि क्वेश्चन में आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा ये पॉइंट। क्या? यदि क्वेश्चन में सांद्रता की इकाई, सांद्रता इकाई, इकाई से मतलब है यहाँ मोलरता, नॉर्मलता, इनसे मतलब है मेरा सांद्रता इकाई हो या सांद्रता इकाई के बारे में नहीं दिया गया हो, नहीं दिया गया हो, तो हम उसमें मोलरता को प्रयुक्त करेंगे। किसको प्रयुक्त करेंगे भाई? मोलरता को प्रयुक्त करते हैं, मोलरता को प्रयुक्त करते हैं। क्लियर है गाइस? किसको प्रयुक्त करना आपको? मोलरता को प्रयुक्त करते हैं। ओके। देखिए आपके पास में एक अपन ने डेमल सॉल्यूशन के लिए देखा कि मोलरता जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान रखना ये अपन बात कर रहे हैं कब? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है। यदि आपके पास में 1 मोल आपका जो विलय है वो 1 लीटर विलियन में उपस्थित है तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है आपका डेमल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है? दूसरा आपके पास में पॉइंट है, यदि आपके क्वेश्चन में सांद्रता की इकाई के बारे में आपको नहीं दिया गया है तो उसमें आप कौन सी इकाई को प्रयुक्त करेंगे? मोलरता। तो उसमें आप यहां पे मोलरता को काम में लेंगे। क्लियर है गाइस? ओके, गुड। अब देखिए अपन बात करते हैं मोलरता पे किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा अपन सबसे फर्स्ट, तो आर यू रेडी? तो देखिए पूरा ध्यान आपका यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए। अब देखिएगा आपकी स्क्रीन पर देखेंगे आप, आपके सामने है पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। और देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड, आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आया भी है। ठीक है, लास्ट एग्जाम के अंदर, लास्ट ईयर एग्जाम में। तो देखिएगा यहाँ अपन बात करें कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में 4 ग्राम पहला क्वेश्चन है मेरा, 4 ग्राम NaOH। देखिए आप फटाफट आंसर देना आपको। 500 ml आयतन में, 500 ml आयतन में उपस्थित है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है क्वेश्चन आपके पास में कि 4 ग्राम NaOH 500 ml आयतन में उपस्थित है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए गाइस कैसे करेंगे आप इसको, एक बता देता हूं मैं आपको, फिर आपको करना है। ज्ञात कीजिए, देखिए सिंपल सा, मोलरता के रिगार्डिंग अपन पढ़ चुके हैं। मोलरता के अंदर जो अपना क्वेश्चन, जो अपन ने फॉर्मूला यहाँ पे देखा था, आपके पास में क्या था? मोलरता इक्वल टू था W विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन VmL। क्लियर है? ओके, तो देखिएगा आपके पास में M इक्वल टू आपके पास में हो गया, W यहाँ कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भाई? 4 ग्राम। ओके, अब देखिएगा M, NaOH का M कितना होता है? NaOH के लिए M यहाँ पे अपन ज्ञात करते हैं। देखिए ये आपके पास में है, यहाँ आपके पास में, मैं इसका की पॉइंट लिख देता हूँ आपके पास एक बार एक क्वेश्चन के अंदर कि W आपके पास में क्या है? विलय का भार। स्मॉल w क्या है आपके पास में? विलय का भार। देखिए दोस्तों ये आपके पास विलय का भार है। क्लियर? और देखिए आपके पास में स्मॉल m क्या है? आपके पास विलय का अणुभार है।
विलय का अणुभार। क्लियर, गुड। और देखिए यहाँ पे ये जो आपके पास में, यहां अपन बात करें किसके बारे में, V जो है आपके पास में क्या है, V आपके पास में विलयन का आयतन है। क्या है भाई, विलयन का आयतन। ओके, ये आपके पास में हो गया विलयन का आयतन। और देखिए आपके पास में जो कैपिटल M है, ये आपके पास में किसको प्रदर्शित कर रहा है, मोलरता को प्रदर्शित कर रहा है। ये आपके पास मोलरता हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहां अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, आपके पास में अणुभार। यहां विलय का आपको अणुभार चाहिए, तो देखिए NaOH आपके पास में आपके विलय है, आपके पास में आपका विलय है NaOH। देखिए 4 ग्राम, तो यहाँ पे जो कम मात्रा वाला जो घटक होता है क्या होता है आपके पास में, विलय 500 ml आयतन में। इसका मतलब आपके पास में ये क्या हो गया आपका विलयन। तो यहाँ देखिएगा अपन बात करें कि NaOH जो आपके पास में है, इसका अणुभार जो है वो कैसे अपन ज्ञात करेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, और आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ भी रखा है कैसे कि आपका Na का कितना होता है, आपका परमाणु क्रमांक Na के लिए कितना रहता है, यहाँ पे Na के लिए आपके पास में है 11। तो देखिए लगभग, तो बहुत सारे आपके पास में इस तरह के हैं कि इसमें आपके कई बच्चे कहते हैं सर लगभग डबल ही रहता है। नहीं भाई, हर एक में ऐसा नहीं होता। ये अपन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। जैसे Na है 11 है, अब आपके अकॉर्डिंग तो आप, कई बच्चे कहते हैं सर डबल कर दे, क्या ऐसा ही रहता है। वो एक अपन ने अपने अनुसार उसको थोड़ा सा जनरली थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ऐसा कर रखा है भाई, लगभग डबल। लेकिन ऐसा सब में जरूरी नहीं है भाई, है 11th में निकालना इसका प्रॉपर तरीका होता है, वो आपने सीखा है, कोई बात नहीं। जब भी अपने एक्स्ट्रा कोई क्लासेस रहेगी तो उसमें आपको मैं ये टॉपिक भी एक वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ 11 से 22 नहीं होगा, यहाँ Na का कितना रहता है 23। ऑक्सीजन का जो आपके पास में है 8, ये यहाँ पे अपन कह सकते हैं यहाँ पे कितना रहेगा आपके पास में, देखिएगा गाइस, ये आपके पास में अपन कह सकते हैं होता है 16। लेकिन ध्यान रखना हाइड्रोजन NaOH हाइड्रोजन 1 है, 1 का कितना रहता है, 1 ही रहता है। क्लियर है। तो ये जो है टोटल आपका आ गया 40। तो NaOH का जो अणुभार आपके पास में आया है वो कितना आ गया आपके पास में 40। तो ये अपन यहाँ पे रखेंगे गाइस। देखिएगा यहाँ पे अपन ने रखा 40 × 1000, और क्या आ गया अपने पास में, V कितना दिया हुआ है 500। क्लियर है, देखिए कितना आसान हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखिए 1 0 से अपन यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 1 2 3 0 है आपके पास में, तो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपके पास में क्या आया, आपके पास में है 1/5, जिसको अपन कहेंगे 1/5। क्या हो गया गाइस, आपके पास में कितना आएगा 1/5, ये आपके पास में आ जाएगा 0.2 m। तो ये अपना आंसर हो गया 0.2 m। तो इसके लिए जो आपके पास मोलरता आएगी वो इस तरह से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से अपन मोलरता को निकाल सकते हैं। क्लियर है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था कि 4 ग्राम NaOH 500 ml विलियन में उपस्थित है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आपके पास में सीधा सिंपल सा अपन ने m = जो आपका फॉर्मूला है ये अपन ने यहाँ अप्लाई किया, ये आपके पास में आप जानते हो आपका फॉर्मूला है, तो ये अपन ने रखा यहाँ पे आपके पास में m = अपन जानते हैं W/m × 1000/V/ml। ओके, W यहाँ पे विलय का क्या था, भार था। क्लियर है गाइस। तो विलय का भार है दोस्तों, तो आपके पास में 4 ग्राम आपको दिया हुआ है, तो 4 यहाँ 4 लिख दिया अपन ने अपॉन, ये इस तरह से अपन ने क्या ज्ञात कर लिया यहाँ पे, अणुभार, विलय NaOH का अणुभार। Na के केस में अपन जानते हैं कितना है आपके पास में 11 से 23, यहाँ 16 ऑक्सीजन के लिए, और हाइड्रोजन का कितना रहता है 1 का 1। टोटल जो आपके पास में आया ये आपके पास में आ गया कितना 40। ये आपके पास में अपन ने यहाँ रखा, 1000 आपके पास फॉर्मूले में था, 500 आपको आयतन दिया हुआ है ये रख दिया, 1/5 आपके पास में यानी 0.2 आपका जो आंसर है ये आपके पास में आ चुका है। क्लियर है गाइस। तो इस तरह से अपन अपना जो मोलरता से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा वो आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। क्लियर है। ओके गुड। अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा जो आपके पास में क्वेश्चन है ये इस तरह से आ गया। देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास में, देखिए गाइस ये आपका क्वेश्चन है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्या है आपके पास में क्वेश्चन है, देखिए 9.8 ग्राम H2SO4, 9.8 ग्राम H2SO4, क्लियर, 9.8 ग्राम H2SO4 आपके पास में मान लीजिए अपन बता 500 ml, किसमें 500 ml
विलयन में उपस्थित है तो विलयन की, फटाफट कीजिए दोस्तों, मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे किस तरह से आप ज्ञात करेंगे, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो, कर लेंगे। गुड, बहुत ही आसान है आपके पास में, ये भी सेम उसी पैटर्न पे मैंने आपको दिया है क्वेश्चन, तो ज्ञात कीजिएगा। देखिए किस तरह से आप करते हैं, फटाफट आंसर आना चाहिए आपका। गुड, काफ़ी सारे बच्चे कर भी रहे हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, आपके रेस्पॉन्स आते रहते हैं तो बहुत ही हमें भी अच्छा लगता है। और आप लोगों को भी देखिएगा, जितना ज़्यादा आप साथ साथ बोर्ड पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ में करते रहेंगे, आप लोग एक केवल, मैंने कल भी कहा था, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एक कॉपी पेन रफ कॉपी लेके बैठ जाया करो सामने, और बिल्कुल जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो उनको आप इस तरह से फटाफट सॉल्व किया करो साथ साथ में, ठीक है। ओके गाइस, देखिएगा 9.8 ग्राम H2SO4 500 ml आयतन विलयन में उपस्थित है, तो विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करनी है। तो देखिएगा यहां आपके पास में m इक्वल टू, फॉर्मूला अपना क्या होता है, W/m इंटू 1000 अपॉन V आपके पास में है, ये अपने पास में अपन लिख देते हैं VmL, क्लियर है, ml में है। ओके गाइस, ये अपना देखिए फार्मूला हो गया। अब इसमें अपन यहाँ पे सबसे पहले W, और आपके पास में ये बार बार हर क्वेश्चन में नहीं बताएंगे, आपको पता है, एक बार बता दिया कि आपके पास W क्या है, स्मॉल m क्या है और V क्या है, लास्ट क्वेश्चन में अभी अभी अपन ने लिख दिया है। ओके, तो देखिए सीधा अपन यहाँ पे बात करें, m इक्वल टू W कितना दिया हुआ है, 9.8 ग्राम, कितना है भाई, 9.8। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे H2SO4 का अणुभार अपने को निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है ये भी। देखिए गाइस किस तरह से आप करेंगे इसको, यहां आपके पास में है H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का अणुभार। तो देखिए बहुत सिंपल सा आप इस तरह से बता सकते हैं कि H2SO4 का अणुभार यानी H, आपके पास फिर से H2 हो गया, SO, अब इसको O इंटू 4 भी कर सकते हैं, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, भाई जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। क्लियर गाइस, देखिए 1 जो इसका परमाणु क्रमांक है, यहां कितना रहेगा आपके पास में 16, यहां 8 8 और यहां परमाणु क्रमांक 8। क्लियर है गाइस, तो देखिए गाइस यहां अपन बात करें इसके अंदर, तो इस केस में अपन ने यहां पे बहुत ही सिंपल सा कि आपके पास हो जाएगा 1 का 1 ही रहता है, मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन में 1 का 1 ही रहता है। और देखिए आपको रटना नहीं पड़ेगा है, आप बहुत सारी इतनी सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बार बार यही काम आते रहेंगे, NaOH है, NaCl है, H2SO4 है, HNO3 है, तो इस तरह के आपके पास में काम, अगर बार बार क्वेश्चन में काम आएंगे तो इजीली अपने आप ध्यान में रह जाएंगे। अब तो आप इस तरह से निकाल रहे हैं, फिर आपको डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगा कि सर इतना होता है, NaOH का नाम आएगा सीधा, देखो NaOH पे अभी निकाला 40 होता है, तो चाहे कितने भी क्वेश्चन करो उसका अणुभार हमेशा कितना आएगा, 40 ही आएगा। तो अब 1-2 बार क्वेश्चन में निकालोगे 40, फिर ये दिमाग में रहेगा, तो आप NaOH जब भी आएगा सीधा लिखोगे 40। ओके, इस तरह से हो जाएगा गाइस। देखिए यहां आपके पास में 32 हो गया, आपके पास में ये आपके पास में 16, आपके पास में ये फिर से अगेन 16, ये फिर से 16 और ये आपके पास में फिर से 16। इसका जब आप टोटल करेंगे तो टोटल आपके पास में आएगा 98। कितना आएगा भाई, 98 आएगा, कितना आएगा 98। तो देखिए ये वैल्यू जो है 98 जो आपके पास में आया, ये अपन यहां रख देते हैं, ये लीजिए 98। क्लियर है गाइस, इनटू ये देखिए 1000, ठीक है, अपॉन ये आपके पास में आ गया, कितना दिया हुआ आपको, 500 दिया हुआ, ये लीजिए भाई, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया अब आपको। ओके, अब देखिए यहां पे सिंपल तरीके से करते हैं अपन इसको, यहां ये जो आपका पॉइंट है इसको अपन हटा लेते हैं, इसको हटाने की कोशिश करते हैं, ये पॉइंट यहां से हटाया तो आपके पास नीचे क्या लग गया, 0। क्लियर गाइस, गुड। अब देखिए यहां पे आपके पास 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 98 से 98 कैंसिल। क्लियर, और ये आपके पास में क्या है, 1/5 यानी m इक्वल टू आपके पास में आ गया 1/5, इसको अपन लिख सकते हैं 0.2 m। आपकी जो मोलैरिटी है, आपके पास जो मोलरता है वो आ गई 0.2 m। क्लियर है, कर सकते हैं गाइस, अच्छा सा बिल्कुल कर लेंगे अच्छे से, गुड। अब देखिए अपन यहां बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए आपके पास तीसरा जो आपके पास क्वेश्चन है, ये इस तरह से अपन ने तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है। यहां पे देखिए आपके पास में है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे यहां पे। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखिए यहां पे आपके पास में क्वेश्चन आ गया, क्या है आपके पास में,
अपन ने ले लिया यहाँ पे मान लीजिए 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम NaCl। देखिएगा वैसे मैं आपको बता दूं गाइज यहाँ पे एक बात कि वैसे तो ये NaCl इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके पास में अपन बात करें इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास में, तो विद्युत अपघट्य है आपके पास में, तो इस तरह के जो ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो फॉर्मलता से रिलेटेड में मिलेंगे, वहाँ अपने को देखने को मिलेंगे। बट मौलरता में भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं, काफ़ी सारे सीटें बच्चे सॉल्व करते रहते हैं, तो क्वेश्चन लाते रहते हैं कि सर इस तरह का क्वेश्चन यहाँ मौलरता में भी देखने को मिला, तो कोई बात नहीं अपन कर लेंगे, बहुत ईजी है। देखिए कैसे NaCl 5.85 ग्राम NaCl जो आपके पास में है, ये आपके पास में 500 ml, क्लियर, 500 ml आयतन में उपस्थित है, आयतन में उपस्थित है, 500 ml आयतन में उपस्थित है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये लीजिए विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करनी है, ओके, ज्ञात कीजिएगा, ओके, कर लेंगे। देखिए कितना आसान हो गया, कैसे, सिंपल सा, m मोलरता इक्वल टू क्या होता है, W/m इंटू वही आपके पास 1000 अपन क्या करेंगे यहाँ पे V ml, क्लियर, ओके। तो आपके पास देखिएगा m इक्वल टू W कितना दिया हुआ आपको यहाँ पे 5.85 ग्राम अपॉन आपके पास में NaCl के लिए देखिए यहाँ पे, तो NaCl के लिए NaCl का अणुभार अपन यहाँ पे निकालना चाहें तो देखिए आपके पास में क्या आएगा, NaCl का अणुभार जो है आपके पास में किस तरह से आएगा, देखिएगा इस यहाँ पे, ये आपके पास में NaCl का अणुभार आ गया। कैसे, Na का कितना होता है आपके पास में, अभी आप किया आपने 11 परमाणु क्रमांक है, लेकिन यहाँ पे रहता है 23, ओके। Cl का आपके पास में कितना रहता है यहाँ पे 17, लेकिन गाइस ध्यान रखना यहाँ पे ये आपका होता है 35.5, क्लियर है, तो ये अपने पास में कितना आएगा 58.5, ओके, ये आपके पास में 58.5 आ गया, तो ये अपन यहाँ रख देंगे 58.5, क्लियर गाइस, इनटू यहाँ करेंगे अपने पास में 1000 और ये आपके पास में देखिए कितना दिया हुआ है 500, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे गाइस बहुत ही सिंपल सा अपन इसको किस तरह से कर सकते हो आप, बहुत सारे वे हैं। ये देखिए अपन ने यहाँ पे पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे कितने जीरो लगा दिए अपन ने यहाँ पे 2 0, ये लो, ये वाला पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना जीरो लग जाएगा आपके पास में 1 0 लग जाएगा, लगेगा ना, बिल्कुल सिंपल सा करो यार, इतना क्या। देखिए यहाँ पे अब आपके पास में क्या रहेगा, 4 0 से आपके पास में ये 4 0 कैंसिल, क्लियर, 585 से 585 कैंसिल, क्लियर। तो m इक्वल टू आपके पास में क्या आएगा 1/5 आपके पास में आ जाएगा। दैट मीन्स जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा आपके पास में, ये आपके पास में आ जाएगा 0.2m, क्लियर है गाइस, ओके। देखिएगा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देख, हाँ बिल्कुल, एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि सर सबका आंसर 0.2 ही आएगा क्या, ऐसा नहीं है बेटा, 0.2 ऐसा है दोस्तों, देखिए इस तरह का नहीं है कि सबका आंसर जो है 0.2। अब बहुत सारे बच्चे कह भी देते हैं कि सर, क्योंकि आपको बता दें कि अभी जब हम लोग जब ये जैसे ही आपका वीडियो, ये हमारा वीडियो आपके लिए अपलोड होता है, तो प्रीमियर वीडियो जब चलता रहता है तो आप लोगों की जो चैट है सामने हम लोग भी देखते रहते हैं कि किस बच्चे ने किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, क्या कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको अपन ठीक कर सकें, ठीक है गाइस। तो देखिए उसमें यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ पे 0.2 जो है m है, इसका लास्ट जो क्वेश्चन था इसमें भी 0.2 था आपके पास, यहाँ भी 0.2 है। देखिए ऐसा नहीं है कि आंसर सबका 0.2 ही होगा, क्लियर, ये मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूं, ये तो कोइंसिडेंस एक आ गया ऐसा आंसर कि 0.2 आपके पास में हो गया, ठीक है। ध्यान रखना, एक बात और बता दूं, गुड, एक और बच्चे का एक और दिमाग में देखो क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत ही, मैंने कहा ना तुम लोग बहुत स्पेशल हो यार, बहुत यूनिक हो, और तुम लोगों का इतना जो जोश है ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना इंटरेस्टेड हैं। कैसे, देखिए आप लोग कह रहे हैं कि सर 4/40 मतलब उसी से रिलेटेड, एक बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ पे 9.8/98, ठीक है, यहाँ पे 5.85 58.5, तो ये वैल्यू इस तरह की रहेगी जो आसानी से इजीली कट जाती है। नहीं भाई, क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है
की वैल्यू जो है इसी तरह से सेट हो। ये तो अपन ने क्वेश्चन में आपके लिए थोड़ा सा इजी, जो कैलकुलेशन तो है थोड़ी सी इजी हो जाए, आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा इजी वे में आपको समझ में आ जाए, एक बार कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को आप कर सकें, ठीक है। इसलिए कुछ इस तरह की वैल्यू अपन ने ले ली कि आप लोगों इजीली उसको कट कर सकें, ठीक है। तो देखिएगा गाइज, यहां पे बिल्कुल अपन ने तीनों क्वेश्चंस देख लिए हैं मोलरिटी के लिए, मोलरता के केस में कि आपके पास 4 ग्राम NaOH यदि आपके पास 500 ml आयतन में उपस्थित है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। एक अपन ने H2SO4 के केस में देखा, एक अपन ने NaCl के लिए देख लिया। और बेसिकली मैंने आपको बताया कि NaCl वाली जो बात है ये आपको ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटय है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा हमें फॉर्मलता से देखने को मिलते हैं, फिर भी कई सीटों वगैरह बच्चे क्वेश्चंस करते रहते हैं, बहुत सारी बुक्स वगैरह भी देखते रहते हैं, तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन वहाँ देखने को मिला है, तो यहाँ पे लेके भी आते हैं बच्चे कि सर ये क्वेश्चन था इस तरह का, तो मैंने एक बार क्लियर भी कर दिया आपको, क्योंकि ये भी सिंपल अभी वही रहेगा अपना सेम, ठीक है। और बाकी फॉर्मलता क्या होती है वो अपन डिटेल में बात कर लेंगे जब अपन फॉर्मलता पर आने वाले हैं। तो यहाँ तक का क्लियर है आपका? गुड, वेरी गुड। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।